अब तो महाराज सूत जी से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। अब बोले भगवान हमें यह कथा और सुना दो कि राजा परीक्षित किसके वंशज थे। अब आप लोग बताओ किसके वंशज थे राजा परीक्षित? है वो कह रहा हूं हमारे किसके वंशज थे? है? अच्छा, राजा परीक्षित की माता का क्या नाम था? किस किस को पता? राजा परीक्षित के पिता का क्या नाम था? है? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकरा, तुम्हें को दई है माया पवर गोसी संस्कृते। अब भैया राजा परीक्षित के चरित्र की जब कथा की बात कही गई तो 88,000 ऋषियों के समक्ष बैठ करके सभी ने विराजमान होकर के तुरंत सूत जी महाराज ने कह दिया, सुनो ऋषियों, अगर तुम्हें राजा परीक्षित के वंश का पता चलाना है तो सबसे पहले महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। यदामृथे कौरव सिंजयानम वीरेश्वथो वीर गतिम गदेशु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। अच्छा सच्ची बात बताना, महाभारत में प्रवेश हो गया। महाभारत किसने करवाया था? आप लोग बताओ, महाभारत किसने करवाया था? किसने? किस किस को पता? किसने? भगवान ने? हाँ, फकी ने? तुम्हारी सास ने? वो मत आई। महाभारत में योगदान किसी एक मनुष्य का नहीं था। महाभारत में योगदान किसी एक मनुष्य का नहीं था, सबका था। किस किस का था? देखो, पहला महाभारत तो धृतराष्ट्र ने करवाया कि नहीं? हस्तिनापुर का राजा कौन था? कौन था? अच्छा, राजा जो कहेगा वही प्रजा करेगी कि नहीं करेगी? आप लोग बताओ, वही करेगी प्रजा की नहीं? हम सबको करना पड़ेगा, हम प्रजा है, नहीं कहता? यहां भाई जो सर संचालक होगा, जो कहेगा वही तो करना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के मत में स्वयं नहीं था, धृतराष्ट्र स्वयं नहीं चाहता था कि यह राज्य पांडवों को मिले। ये धृतराष्ट्र नहीं चाहता था। ये कौन नहीं चाहता था? धृतराष्ट्र। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। कहां सुना रहे थे कथा? महाभारत, महाभारत में तो सुना रहे थे। अब अरे सभी लोग घर कहां भाग रही हो? रोज तो जाती थी 7-7 बजे, आप तो अभी से निकलने लगी हैं? अरे जनता कहां जा रही भाई? बैठो। नहीं, यहां तो जनता अपने आप जुड़ती है दिनारा में, हैं? नहीं, यहां तो जुड़ती है, अपने आप बैठती है 8 बजे तक। तो बैठो बैठो बैठो, ए भगवानी बैठो बैठो। अब महाभारत की कथा है। महाभारत किसने करवाया? हमारे मत के अनुसार महाराज जी महाभारत पहले धृतराष्ट्र ने करवाया। यदा मृथे कौरव सिंजयानाम वीरे सुथो वीर गतिम गदेशु ब्रकोदरा वित्त गदा विमर्शो भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र। धृतराष्ट्र के मन में विचार ही नहीं था कि यह राज्य किसी दूसरे को मिल जाए।
ये धृतराष्ट्र की खुद की कामना थी, ये धृतराष्ट्र की खुद की कामना थी। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि ये राज्य किसी को मिल जाए। और सच्ची बात ये है कि राज्य ही धृतराष्ट्र का नहीं था। अच्छा बताओ, हस्तिनापुर किसका था? आप लोग बताओ, हस्तिनापुर किसका था? पांडवों के पिता पांडु जी महाराज का था हस्तिनापुर। पांडु जी महाराज को श्राप था। पांडु जी महाराज को क्या श्राप था? पांडु जी को श्राप था कि अगर स्त्री से आसक्ति करोगे तो तुम्हें अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। अब महाराज, जब पांडु जी महाराज की थी बात, तो पांडु जी महाराज ने आपस में जब बड़े हुए तो श्राप लगा था। पांडु जी महाराज को अपने प्राणों को त्यागना पड़ा। इति मति रूप कल पिता वितेष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभो श्वासोकमोपगते क्वचिद विहृतुम प्रगति मुपेयोसि यद भवा प्रवाह। वहां कौन थे? अपनी मति रूपी पुत्री को भगवान के चरणों में देने वाले भीष्म पितामह थे उस समय, और धृतराष्ट्र थे। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि जीवन में ना कभी विवाह करूंगा। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि ना जीवन में कभी राज्य का सुख प्राप्त करूंगा। ये भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी। अब धृतराष्ट्र यदाम्र थे कौरव संज्ञानम। धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन थे, और नेत्रहीन शासक कैसे बैठे भाई? गद्दी को चलाएं कैसे? यदाम्र थे कौरव संज्ञानम वीरे स्वथो वीर गतिम गदेशु ब्रकोतरा वेद गदा विमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। इस बात को लेकर के यह बात देखी गई कि जब तक पांडवों के पुत्र बड़े नहीं होते तब तक हस्तिनापुर के राजा ही धृतराष्ट्र हो गए। और जिस दिन पांडवों के पुत्र बड़े हो जाएंगे, राज्य किसको मिल जाएगा? यह राज्य पांडवों को मिल जाएगा। अब महाराज पलट गई नियत, जैसे आज के आदमी की पलट जाती है नियत। को का टकाना कोई पे भरोसा मत करना, कब पलट करके तबला बजा दे भाग जाए कोई पता थोड़ी है। वो आजकल तो सोशल मीडिया चल गई, बिल्कुल तबला ही तबला है। एक आदमी जेब में फोन रखे, सुबह हमसे बात कर रहा और फोन रखे रिकॉर्डिंग चला रहा। बाद में हमें उसकी गर्लफ्रेंड का नाम बताना पड़ा, तब जाके रिकॉर्डिंग डिलीट किया। बढ़िया चला रहा था, हमने कहा रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, बोले हो। हमने कहा रुको रुको रुको, एक और सुने जाओ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फलानी नाम जी और सुना देना रिकॉर्डिंग में। यही बैठा वो कह रहा था बेइज्जती मत करना। अब हमने कहा बेटा हम बब्बाजू के भक्त, तुम हमारी धुआं उड़ा भी आ गए थे, तो हम शांत पर गए। तो आजकल किसी का भरोसा मत करना, कौन कब कैसी छुरी चला दे कोई पता नहीं। धृतराष्ट्र का भी मन पलट गया। धृतराष्ट्र का जब मन पलटा तो धृतराष्ट्र ने मन में विचार किया, यह राज्य अगर मेरे पुत्र पांडवों को मिल जाएगा तो इस पांडव मेरे पुत्र कौरव इस राज्य के राजा बन जाएंगे। हाय हाय हाय, यदा तु राजा सुसुतान साधुन उष्णन धर्मेन विनष्ट दृष्टि। विदुर जी ने समझाया, पगला गए हो का, ये राज्य तुम्हारा नहीं। और सुनो धृतराष्ट्र, इस पुत्र के चक्कर में मत पड़ना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। नीति विरोध न मारिय दूता। नीति के विरोध में कोई भी कार्य कदाचित हमें अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो सर्व विनाश हो जाएगा, और सर्व विनाश अगर हो जाएगा तो अपने विनाश के लिए निश्चितता तुम ही तैयार रहोगे। ध्यान रखना इस बात का। धृतराष्ट्र ने किसी की बात नहीं मानी, और जब धृतराष्ट्र ने महाराज किसी की बात नहीं मानी, तब तो भगवान भी बार बार समझाया, नहीं माने।